आज की हमारी कहानी है हिमाचल में बसे हुए छोटे से गांव बरोट की। दादाजी और दादी जी बहुत ही ज्यादा परेशान बैठे थे। वो आर्या का इंतजार कर रहे थे। हर दिन 2 बजे तक आर्या आ जाती थी, पर आज 4 बजने वाले थे। तभी आर्या घर में आती है। आर्या, तुम कहाँ रह गई थी? 4 बजने वाला है, तुम्हें इतना लेट कैसे हो गया? दादी जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज स्कूल के बाद मैं जंगल चली गई थी अपनी सहेलियों के साथ लकड़ियाँ चुनने के लिए, इसीलिए मुझे देरी हो गई। आर्या, अगली बार अगर तुम्हें कहीं जाना हो तो पहले हमें बता देना बिटिया, तुम्हारी बहुत चिंता हो जाती है हमें। आर्या के दादा दादी ही आर्या का पालन पोषण किया करते थे। कुछ सालों पहले ही आर्या के माता पिता इस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे। तब से उसके दादा और दादी ही उसके जीने का सहारा थे। तभी आर्या की सहेलियां उसके घर आती है। आर्या, आज मेरा जन्मदिन है। मेरे पापा ने एक शानदार पार्टी रखी है घर में, तुम जरूर आना। और सुनो, कुछ अच्छे कपड़े पहन के आना, अच्छी फ्रॉक पहन के आना। वही तुम्हारी फटी पुरानी फ्रॉक पहन के मत आ जाना। तुम्हारा शुक्रिया डॉली, मुझे अपने जन्मदिन की पार्टी में बुलाने के लिए। मैं ज़रूर आऊँगी। सहेलियाँ हमेशा उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया करती थी और बात बात पे उसे ताने भी दिया करती थी। निमंत्रण देकर दोनों सहेलियाँ अपने घर चले जाते हैं। दादी माँ, दादाजी, मैं पार्टी में जा रही हूँ मेरी सहेली की, आप दोनों खाना खा लीजिएगा। समय अपनी रफ्तार से गुजरता है और पूरे 10 साल गुजर जाते हैं। आर्या अब बड़ी हो चुकी थी और पहले से कई ज़्यादा सुंदर भी दिखने लगी थी। एक दिन दादाजी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। बेटी, तुम्हारे दादाजी का बुखार तो कम ही नहीं हो रहा है और अगर यही हाल रहा तो हमें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा बिटिया, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। दादी माँ, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं अभी लाला जी के यहाँ जाती हूँ और कुछ पैसे उधार ले आती हूँ। उसके बाद हम दादाजी को हॉस्पिटल ले जाएंगे। लाला से मदद लेने के लिए आर्या निकल पड़ती है। लाला गांव के अमीर आदमियों में से एक था, लेकिन वो बहुत ही कंजूस और निर्दयी इंसान था। लाला जी, मेरे दादाजी की तबीयत बहुत खराब है, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं आपको सूद समेत लौटा दूंगी। उधार? कैसा उधार? तेरे पास है कुछ गिरवी रखने के लिए? अब आ जाते हैं यहाँ मुंह उठाकर, कुछ हो तो बात कर वरना निकल यहाँ से। आर्या बूझे मन से घर आ जाती है क्योंकि उसे कोई मदद नहीं मिली थी। वो घर पहुंचकर सारी बात बताती है कि किस तरह लाला ने उसे भगा दिया। आर्या बेटी, ये लाला है ही दुष्ट, अब हमें ही कोई उपाय निकालना पड़ेगा। हमारे दादाजी की तबीयत बिगड़ती जा रही है। दादी जी, आपने वो सोने के जो गहने बनवाए हैं ना मेरी शादी के लिए, आप उन गहनों को भेज दीजिए और फिर हम दादाजी को हॉस्पिटल में भर्ती करवा देंगे। आर्या की ये बात सुनकर दादी एकदम चौंक जाती है। नहीं बेटिया, वो गहने मैं नहीं बेच सकती, मैंने तुम्हारी शादी के लिए बनवाए हैं, इन गहनों को मैं कैसे बेच सकती हूँ? दादी, इस वक्त मेरे लिए दादाजी की जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, आप ये गहने बेच दीजिए और हम इससे इलाज करवाएंगे। तब दादी गहने लाकर आर्या को दे देती हैं। उन गहनों को बेचकर वो लोग पैसे ले आते हैं और उसके बाद दादाजी को एडमिट करवा लेते हैं। अच्छे इलाज के कारण दादाजी अब ठीक हो चुके थे। अब ये पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, आप लोग इन्हें घर ले जा सकते हैं, लेकिन इनके खाने पीने और स्वास्थ्य का ध्यान आपको ज़रूर रखना है और दवाइयाँ इन्हें समय से देते रहिएगा। 1 महीने बाद अब दादाजी
पहले से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके थे। तभी आर्या दादा दादी के पास आकर बात करने लगती है। दादाजी, दादी माँ, अब मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और पिछले दिनों जो हमारे साथ हुआ उसे देखते हुए अब मैं कुछ करना चाहती हूँ अपने परिवार के लिए। बिटिया, कोई भी काम शुरू करने के लिए पैसों की ज़रूरत तो लगती है ना, वो हम कहाँ से लाएंगे? दादी माँ, जो हमने गहने बेचे थे उसमें से कुछ पैसे अभी भी मेरे पास बचे हुए हैं। उन पैसों की मदद से मैं सामग्री खरीदूंगी और कचौड़ियों का स्टॉल लगाऊंगी। कुछ ही दिनों के अंदर आर्या अपना कचौड़ियों का स्टॉल लगाना शुरू कर देती है बाज़ार में, जहां आसपास और भी कई सारी दुकानें थी। पहले कुछ दिन तो लोग आ ही नहीं रहे थे उसकी दुकान पे। बाद में कुछ ग्राहक आने लगे, लेकिन साधारण कचौरियाँ होने के कारण उतनी कमाई नहीं हो पा रही थी। जो थोड़ी बहुत कमाई होती थी लेकिन उससे गुजारा नहीं हो सकता था। हे प्रभु, पता नहीं मैं कैसे कर पाऊंगी, काम तो चल ही नहीं रहा है, मैं क्या करूं? बुझे मन से आर्या घर आती है। बहुत ही परेशान थी आर्या उस दिन। दादी, मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरी कचौरियाँ क्यों नहीं बिक रही है। मैं दिन और रात बहुत मेहनत कर रही हूँ। आर्या बेटी, तुम ये बात तो जानती हो कि कचौड़ी जैसी चीज़ और भी दुकानों में मिलती है। तुम्हें कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जो सबसे हटके हो। दादी माँ, मुझे बचपन से मैगी बनाने का बहुत शौक़ है। क्यों ना मैं कचौरियों में मैगी भरकर मैगी कचौरी बनाना शुरू कर दूँ। इससे मेरी कचौरियाँ बहुत ज़्यादा बिकेगी। अगले दिन आर्या मैगी खरीद के ले आती है और मैगी कचौरी तैयार करती है। मैगी कचौरी देखकर कई सारे ग्राहक उसके दुकान पे आने लगते हैं और इस तरह उसकी कचौरियाँ बिकना शुरू हो जाती है। कुछ ही महीनों के अंदर वो बहुत सारे पैसे कमाने लग जाती है। अब आर्या के जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी और उसकी दुकान भी बहुत अच्छे से चलने लग जाती है।